Good morning, students. Now we are going to start our next part of fifth chapter, Emerging Modes of Business. Very easy chapter. You all know about this chapter. Okay, now we are going to start resources required for successful e-business implementation. कौन कौन से resources चाहिए होती है e-business करने के लिए, implement करने के लिए उसे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर सिस्टम और सेकंड इंटरनेट कनेक्शन। आप सब जानते हो the presence of computer system is the first requirement of e-business. The computer can be linked with internet by just pressing its कीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि हमें कंप्यूटर चाहिए होता है बिज़नेस के लिए, ठीक है। हमें बिज़नेस करने के लिए कंप्यूटर चाहिए ताकि हम उसमें क्या करें, अप्लाई कर सकें या फिर कुछ भी ऑर्डर, डिलीवरी, ये सब हम कंप्यूटर के नेट के थ्रू भेज सकें। लेकिन आज के टाइम क्या होता है, टैब्स भी आ गए, लैपटॉप भी है, आजकल फ़ोन में भी बिज़नेस हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, हमें सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए। देन सेकंड इज़ इंटरनेट कनेक्शन। दिस मस्ट इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी essential and nowadays we can get this facility by sitting at home. इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी ई बिज़नेस के लिए। इंटरनेट के बिना तो हम कोई भी बिज़नेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज के टाइम हमें क्या मिल रहा है, घर बैठे सबको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। प्रिपेयरिंग फॉर द वेब पेज. Web page has the greatest importance in the use of e-business. It is also known as a home page. Any product that is be shown on internet is displayed on web page. हमें क्या होता है, अपना एक वेब पेज बनाना होता है जिसके थ्रू हम क्या करें, डील करते हैं, ताकि कस्टमर को पता चले कि हमारा ये पेज है और हमें कोई भी इससे या हमारा जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखने हैं तो क्या करेंगे, वो उस हमारे पेज पे विजिट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा वेब पेज होता है। इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. E-business requires an effective telecommunication system in फॉर्म ऑफ टेलीफोन लाइन्स एक्सेट्रा, ठीक है। हमें फोर्थ पॉइंट क्या, इसमें हमें क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ, हम प्रॉपरली अपनी बात रख पाएँ, ठीक है। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड डाउट है या फिर कुछ भी है, हमें कोई प्रोडक्ट की प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं, हमें उससे लो प्राइस पे लेना है, तो हम क्या करें, उनसे फ़ोन पे बात कर सकें ताकि हमारी डाउट्स क्लियर हो जाएं। देन नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स मीन रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर, receiving a delivery and making payment through medium of internet. Under this system, the sale purchase of every type of thing, information and services possible. आपको सबको पता है, मुझे ये पता है कि आप मेरे से ज़्यादा इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज के टाइम सब बच्चे नेट चलाते हैं, तो आप लोग को पता है। बस क्या एक वे है समझाने का, इसलिए मैं समझा रही हूँ। बहुत इजी और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होती है, अबाउट गुड्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑर्डर प्लेस करना, डिलीवरी को रिसीव करना, ठीक है। तो ये सब हम किस मीडियम से इनकी पेमेंट करते हैं, तो वो होती है हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। पेमेंट मैकेनिज्म. पेमेंट फॉर द परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन बाय फॉलोइंग वेज. तो हमें ये देखना है कि हम पेमेंट कौन कौन से वेज में कर सकते हैं। हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी है, इंटरनेट के थ्रू हमने कोई चीज़ मंगवाई है, तो हम उसकी पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट COD, कैश ऑन डिलीवरी. कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। फिजिकल डिलीवरी मतलब जब हमारे हाथ में वो कोई प्रोडक्ट देगा तब हम उसको क्या देंगे, उस चीज़ की पेमेंट देंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ओके। नेट के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। जब कोई इंसान या उनका डिलीवरी बॉय आके हमें क्या करेगा, हमें वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में थमाएगा, तब हम क्या कर देंगे, उस प्रोडक्ट की पेमेंट कर देंगे। देन द नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र. द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू द अकाउंट ऑफ ऑनलाइन वेंडर ओवर द इंटरनेट, ठीक है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर में क्या होता है, हम अपने पैसे कैसे करते हैं, जैसे हमने नेट बैंकिंग ले रखा है, ठीक है, बैंक के थ्रू हमारे ट्रांजेक्शन कनेक्टेड है, तो उससे क्या होंगे, हम अपने अकाउंट से डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है नेट बैंकिंग कि हमने बैंक से हम कनेक्टेड है, नेट बैंकिंग हमने कर लिया, तो हमें
हमने कोई भी चीज़ ऑर्डर की है तो हम क्या कर सकते हैं कि बैंक के थ्रू, हमारे अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड इज़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। द कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग द नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक ऑफ द कार्ड। ठीक है। एक हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, एक हमारा डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसपे हमने क्रेडिट पे पैसे लिए होते हैं, मीन्स कि हमने बोल दिया कि हमारे इतने लैक्स की मान लो लिमिट है, मान लो 4 लैक्स की मैंने लिमिट ले ली, तो मैं 4 लैक्स तक उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकती हूँ। डेबिट कार्ड वो होता है कि जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं आप उतने ही यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। द कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू। हम क्या करते हैं, जब हमने कोई चीज़ मंगवाई किसी से तो हम पेमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या हमारे पास डेबिट कार्ड है तो हम डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं बाय द गिविंग नेम और नंबर ऑफ द कार्ड। ठीक है। द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन्स। अब हम देखेंगे कि हम कैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी कर सकते हैं ई ट्रांजेक्शन्स की। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। अब हम फॉलोइंग मेथड्स देखेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की सेफ्टी कर सकते हैं। Confirming the detail before the delivery of goods. The customer is required to furnish the details such as credit card number, card issuer and card validity online. ठीक है। तो क्या हमें क्या होगा कि कस्टमर प्रॉपरली क्या देगा, हमें इन्फॉर्मेशन देगा अपने कार्ड से रिलेटेड, नंबर, कार्ड इशूअर, वैलिडिटी ऑनलाइन, मतलब जो भी आपसे आपके पेमेंट के थ्रू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम पहले देंगे। ऐसा ना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए और हम उन्हें पेमेंट ही ना कर पाएँ, या फिर ऐसा हो कि हम उन्हें पेमेंट कर दें और हमारा प्रोडक्ट ना आए। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपरली पहले एक दूसरे के बारे में डिटेल ले लेंगे उनसे। कस्टमर क्या करेगा, सारी वो मतलब जो भी हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है सारी वो कस्टमर उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेगा और वो कस्टमर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेंगे। Then next is antivirus program. Installing and timely updating antivirus program provide protection to data files, folders and system from virus attacks. ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम होता है कि हमारे फ़ोन में या फिर कहीं भी हमारे जो भी फ़ोन में डाटा फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह होते हैं उनमें क्या हो कि कोई वायरस ना आ जाए। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स हमारे फ़ोन में डाउनलोड करके रखते हैं ताकि कोई वायरस आए तो वो हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। Then third is cyber crime cells. Government may set up special crime cells to look into the cases of hacking and take necessary एक्शंस अगेंस्ट द हैकर्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, साइबर क्राइम सेल्स में क्या गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल टीम या फिर स्पेशल उनके वो सेल्स वो करती है ताकि वो क्या देखे, हैकिंग के आजकल क्या हैकिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है हमारी इन्फॉर्मेशन वो सारी ले लेते हैं और इससे हमें क्या कर देते हैं, चीट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे केसेस ऐसे जो हैकिंग को या फिर टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हैकर्स, गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने सेल्स बनाती है, अपने ग्रुप्स बनाती है अच्छे मतलब जो कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, हैकर्स भी बोल दो एक टाइप से उनको अपने पास रखती है ताकि अगर कोई भी हैकिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो क्या करे, वो उन हैकर्स के अगेंस्ट क्या कर सके, नेसेसरी एक्शन ले सके। ठीक है। So this is your today's topic, very easy topic, you all know about this topic. Okay, payment mechanism, online transactions, then resources required to successful implementation. ठीक है। तो ई बिज़नेस क्या होता है, हम कैसे कैसे ई बिज़नेस कर सकते हैं, कौन सी सोर्सेज से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम और जो भी हम नेट बैंकिंग करते हैं या फिर जो भी हम उन्हें पेमेंट करते हैं वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, और हम अपने जो भी हमारा हम फ़ोन होता है या फिर जो भी हमारी पेमेंट्स वगैरह हम उनको कैसे सेफ रख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।